आज हम बात करेंगे मगध राज के प्रमुख वंश। देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो कि मगध राज्य के सबसे प्रथम शासक थे, जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। उसको श्रेणी के नाम से भी जाना जाता था। बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला दिया। बिंबिसार ही हर्यक वंश के संस्थापक था। बिंबिसार ने राजगृह को अपना राजधानी बनाया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दी और वह 492 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। इसका विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा के साथ हुआ था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वत्सकार था। इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। इसके पुत्र ने भी इसकी हत्या कर दी। उदयन ने पाटलिपुत्र कुसुमपुरा की स्थापना की। यह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश के अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। यहाँ इसका लास्ट शासन था। इसके बाद शुरू हो गया शिशुनाद वंश। हर्यक वंश के बाद मगध राज्य का ही सब विस्तार है। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाद ने गद्दी से हटाकर 412 ईस्वी पूर्व में शिशुनाद की स्थापना की थी। नागदशक शिशुनाद ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित कर दी थी। शिशुनाद ने अवंती तथा वत्स राज्यों को मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाद का उत्तराधिकारी कालाशोक था। इसके बाद आ गया नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक महापद्म नंद था। नंदवंश का अंतिम राजा धनानंद था। नंदवंश का सर्वाधिक धनी राज एवं अपनी विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। आगे जानेंगे सिकंदर यूनानी आक्रमण के बारे में, जो कि इसकी बात की घटना। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। यह मकदूनिया का राजा था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो था तथा प्लेटो गुरु सुकरात था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा गुरु पोरस के साथ हुआ। गुरु नहीं। यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास में हार्ड स्पीच या झेलम विस्तृता का युद्ध भी कहते हैं। 19 महीने तक भारत में रहने के पश्चात सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल थी। सिकंदर का प्रिय घोड़े का नाम बौकेफेला था। सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा। यह भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में हो गई। आगे जानेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसकी स्थापना की थी।
मौर्य शासन लगभग 137 वर्षों तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था। चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जिसका संबंध मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक एवं सैन्य संगठन से है। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में मगध की राजधानी पर बैठा था, मगध की गद्दी पर। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। आगे हम जानेंगे इसकी और विस्तार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्निया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार दिए थे। मेगास्थनी, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनी ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन प्रथम ने जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्सियानस की अपनी पुस्तक में किया। आमरण अनशन के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलागोला, कर्नाटक में हुई। उपवास के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य की शरीर त्याग की प्रक्रिया को सल्लेखा के संथारा कहा जाता है।